तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का यूज करते हैं। ब्रेवो, वेल डन को, हुर्रे को हटा देते हैं। ऐसे में एक्सक्लामेटरी वर्ड जो होता है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। और एक्सक्लामेशन मार्क्स को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। एक्सक्लामेशन मार्क्स को हटा के क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। अब देखिए, अब कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड हम लिखा देते हैं जिसका वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में यूज क्या करना है वो भी हम लिखा देते हैं। इसको मिटा दें। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रहे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका रहे एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी वर्ड, एक्सक्लामेटरी वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रहे, कौन कौन सा, कुछ वर्ड हम बता देते हैं आप लोग को, ठीक है, इसका मीनिंग भी लिखा देते हैं। और यूज, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे इसका, रिप्लेस, रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के किसका यूज करना है उसको लिखा देते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लिखा रहे हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, क्या पढ़ेंगे उसको, ओ, या फिर हुर्रे, एच यू डबल आर ए एच, एक्सक्लामेशन मार्क्स, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क्स, ठीक है। ये रहने, अगर ऐसा ऐसा सेंटेंस वाला आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिल जाए, ठीक है, तो इसको, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता या हर्ष, ये इसका मीनिंग हुआ। अब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये वर्ड रहेगा मेरा, तो रिप्लेस कौन सा वर्ड से करना है हमको, रिप्लेस करना है एक्सक्लामेटेड, ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, एक्सक्लामेड विथ जॉय, एक्सक्लामेड विथ जॉय, एक्सक्लामेड विथ जॉय, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होता है, व्हाट, अगर व्हाट रहे, अगर माई गॉड रहे, तो यहां पे क्या होता है, ऐसे वर्ड के लिए इसका मीनिंग होता है आश्चर्य या हैरानी। ये वर्ड को रिप्लेस करके हम जब सेंटेंस बनाते हैं इनडायरेक्ट, तो वहां पे हम लिखेंगे एक्सक्लामेड, एक्सक्लामेड विथ सरप्राइज, एक्सक्लामेड विथ सरप्राइज। फिर आपका वेल डन, वेल डन, ब्रेवो, ब्रेवो, अगर ऐसा वर्ड रहे तो इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। जब ऐसा वर्ड रहे आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, तो वहां पे हमको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज करेंगे, इसके जगह पे, इसके जगह पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज करेंगे एक्सक्लामेड, एक्सक्लामेड विथ एप्लोज, एक्सक्लामेड विथ एप्लोज। चलिए इसको जल्दी लिखिए, जल्दी नोट कीजिए, मिटाएंगे। सर थोड़ा सा कैमरा सीधा कीजिए ना।
तो माइक को जो है ना, और माइक को जो है बंद करके रखिए। जिसको प्रॉब्लम है वही माइक को ऑन करेंगे। कैमरा सीधा हुआ? हाँ सर, थोड़ा सा और कीजिए। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये याद रहेगा तभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनेगा आप लोग से, नहीं तो नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। क्या? तीन बार लिखवाएंगे? ठीक है। यही चीज, लेकिन इसमें से एक बोला ना मुश्किल है। कौन सा है? ये वाला है। पापा ये लाइन लाइन किस लिए है? हो गया? यस सर। सभी का हो गया? सर हाँ। और कुछ लिखवाए थे? लिखवाए थे तो छूट गया। पहले इसको उतारो, जल्दी उतारो। माइक को बंद करो सब कोई। हाँ सर, इससे पहले भी लिखवाए थे। हाँ हाँ। मम्मी को बोल दो, दादी का फोन आ रहा था। बोलो मेरे मोबाइल पे फोन नहीं। कंप्लीट? नहीं सर, रुकिए। ऐसा देखिए रहा। कुछ हो गया पूछो तो। हो गया, हो गया। हो गया। पापा और फिर से अब नहीं मिटाइएगा, नीचे रुक जाइए। उसके बाद अगर रहे आपका सॉरी, तो सॉरी में क्या क्या रहता है? सॉरी का मतलब होता है अफसोस या फिर पछतावा। पछताव जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका होता है एक्सक्लामेट विथ रिगार्ड, रिजर्ट, ठीक है। एक्सक्लामेट exclamate with
desert. अगर आपको दे दे फूड या फिर मॉनसन या फी तो इसके लिए इसका अर्थ होता है घिरना, इसका अर्थ होता है घिरना या तिरस्कार, घिरना या तिरस्कार। इसको बोलते हैं, इसका जो यूज होगा एक्सक्लामेट विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लामेट विथ कंटेम्प्ट, CONTEMPT। उसके बाद फिर आता है आपका अल्लास या आ, इसमें आपका मीनिंग हो जाएगा दुख या सुख, दुख या सुख, इसका मीनिंग होता है दुख या सुख। इसका हो जाता है एक्सक्लामेट विथ सोरो और फिर बवाल। ठीक है, चलिए जल्दी उतारिए इसको। उसके बाद अगर आप कह रहे तो इसका मतलब होता है हैरानी, हैरानी। और इसके जगह पे आपका हो जाएगा एक्सक्लामेट विथ सरप्राइज या रिजल्ट, एक्सप्लेन्ड विथ रिगेट या रिगेट नहीं देके हम ये भी दे सकते हैं आपका सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज। ठीक है, उसके बाद आपका होता है ओ का भी हिंदी होता है हैरानी, हैरानी। और इसमें आप कर सकते हैं एक्सक्लामेट विथ सरप्राइज और शोर, सरप्राइज या शोर। ठीक है, चलिए जल्दी फटाफट में बताइए, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे और समझ में आ जाएगा आप लोग को, एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा।
नहीं आता, नहीं, समझा दें। हो गया सर। ये दो समझ में ना आया ना। अच्छा ये ओके। तो 2 मिनट। बादल को बोल रही आवाज क्लियर नहीं है। हम तो बोलबे नहीं किए। स्पीकर ऑन होता है, माइक बंद करो। अच्छा ठीक। कंप्लीट, मिटा दें। हाँ सर मेरा हो गया। ठीक। अब ये जो लिखे अभी उसको सामने में रखिएगा और एग्जांपल जो हम बनाएंगे उसको समझिएगा कैसे बन रहा है। ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, राज सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हुर्रे exclamation marks, we have on the match। देखिए अब इसका ये तो आपका हो गया डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। अब इसका इनडायरेक्ट हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये इनडायरेक्ट बना रहे हैं, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसका। देखिए तो हम आप लोग को बोले कि ये आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग, क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच। ये आपका कहलाया है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे हम लिखेंगे राज, ठीक है, सेड के जगह पे आप लोग देखिए वहां पे ध्यान दीजिए, आपको जहां पे हम हुर्रे लिखवाए हैं वहां पे अंत में देखिए लिखवाए होंगे रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि इसके जगह पे हम किसका यूज करेंगे सेड के जगह पे ये बताएगा आपको। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, हुर्रे के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे, बताइए। देखिए लिखा हुआ होगा एक्सक्लामेट विथ जॉय लिखा हुआ है। देखिए एक्सक्लामेट विथ जॉय लिखे हैं, है ना। तो बस इसका प्रयोग यहाँ पे कर देना है, एक्सक्लामेट विथ जॉय। बस ये आपका सेड के जगह पे आ गया। ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमा हटा के डैट का प्रयोग कर दिए हम। अब ये कहा जाता है कि एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होगा उसको हटा देंगे, बाकी जो बना है वो एसर्टिव सेंटेंस के रूप में उसको बना देंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी का क्या होगा, वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, बोलिए फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे वी मेरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, दे। उसके बाद यहाँ पे हैव है, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, हैव का हैड, हैव का हैड ऑन द मैच। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका है he said इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ओह एक्सक्लेमेशन मार्क्स, I lost my laptop, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इस सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए
इसको समझिए, ही सेड हम लिख दिए, सेड नहीं लिखना है, सेड नहीं लिखना है, ओ है यहाँ पे, ओ के लिए किसका यूज हो जाएगा, एक्सक्लामेट विथ सरप्राइज या सोरो, कुछ हो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे दीजिए आपको, मतलब दुखी हुआ है, ये हैरान हो गया कि मेरा लैपटॉप जो है खो गया, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ही क्या कर देंगे, एक्सक्लामेट विथ सोरो, तो एक्सक्लामेट विथ सोरो, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ओ के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसका, ये लिख दिए हम साफ, ठीक है। बस यही चीज देखना आपको, ठीक ना। तो एक्सक्लामेट विथ सोरो हो गया यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, अब यहाँ पे आ गए हम, सेड को कर दिए, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो किसका प्रयोग, डैट का प्रयोग, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट का प्रयोग, डैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, डैट ही, माई का यहाँ पे, ये मेरा आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो ही लगा दिया हम, ही। उसके बाद देखिए लॉस्ट है यहाँ पे, लॉस्ट माई लैपटॉप, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में क्या चेंज होता है, हैड का प्रयोग होता है, दैट ही हैड, ठीक है। लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे माई को चेंज करना है, माई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ही है, तो माई के रूप में ही को लाएंगे तो क्या होगा, देखिए कैसे चेंज होगा, यहाँ पे दिया ही, हिज, हिम, यहाँ पे होगा आई, माई, मी, तो माई के लिए किसका प्रयोग, हिज का प्रयोग, किसका प्रयोग, माई के लिए, अरे बोलिए, माई के लिए हिज का प्रयोग, माई के लिए हिज का प्रयोग, तो यहाँ पे क्या होगा, हिज लैपटॉप, किसने बोला ये सो गया, यार ये दोनों समझ में आया, कैसे सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत बताइए। नो सर। चलिए ये दोनों एग्जांपल उतारिए, एग्जांपल उतारिए, हो गया सर। हो गया, मिटा दें, हाँ रुकिए सर रुकिए। बहुत का नरेशन जो है छूट गया है, रेगुलर ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए हैं आप लोग, तो हम फिर से शुरू करेंगे इसको, अब मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। अभी शुरू नहीं करेंगे लेकिन करेंगे। चलिए हो गया, मिटा दें, हो गया सर। क्या अब उसके बाद एक सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है आपका व्हाट
हाउ, व्हाट, हाउ वाले सेंटेंस, व्हाट हाउ वाले सेंटेंसेस, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। उसके बाद व्हाट या हाउ के बाद, व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो तो, अगर व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हुआ है, ठीक है, हो तो व्हाट या हाउ को वेरी में चेंज करें। वेरी में चेंज करना है इसको, ठीक है। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज हुआ है, एडजेक्टिव मतलब क्या हुआ, विशेषण, विशेषता को बता रहा है वो, ठीक है। और एडवर्ब मतलब क्या हुआ, क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बताता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम समझा देते हैं थोड़ा सा। व्हाट ए गर्ल, नहीं, व्हाट ए गुड गर्ल, व्हाट ए गुड गर्ल। अब यहां पे ये बताइए, गुड क्या है, गुड क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्या है नाउन, ये गुड बता सकते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। गुड क्या है मेरा, एडजेक्टिव है। यहां समझिए थोड़ा सा, इसका कहने का क्या मतलब हो रहा है मेरा। तो व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आया, व्हाट के बाद एडजेक्टिव आया ना। तो व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव आए का यूज हो तो व्हाट और हाउ को क्या करते हैं, वेरी में चेंज कर देते हैं। क्या चीज में चेंज कर देते हैं हम, वेरी में। ये जब बनेगा क्या बन जाएगा, ए वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल, ये चेंज हुआ, यानी कि व्हाट चेंज हो गया किसमें, वेरी में चेंज हो गया। व्हाट किस में चेंज हो गया, वेरी में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि व्हाट के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है। व्हाट के बाद क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसलिए व्हाट को चेंज कर दिए वेरी में। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए फिर व्हाट लिखे और हाउ लिखे हैं, तो एगो हाउ वाला दे देते हैं। हाउ इंटेलिजेंट, हाउ इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, हाउ इंटेलिजेंट ही इज। अब यहां पे देखिए, हम यहां पे लिखे हैं हाउ के बाद इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यहां पे एडवर्ब का रूप है, ठीक है। तो यहां पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, यहां पे जो बनेगा ये क्या बनेगा, ही इज वेरी, यानी कि हाउ को वेरी में चेंज कर देंगे, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ये समझ में आया, ये आगे काम देगा, ठीक है। इसलिए इसको समझिए, इसको उतारिए जल्दी। हो गया सर। सर हो गया।
अब देखिए ये चेंज कैसे होता है। अगर हम वहां पे एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में बताए, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि व्हाट के बाद नाउन का यूज हो तो व्हाट को निम्न में चेंज करते हैं, ये सब इन्हें चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज होता है वो समझिए आप लोग। जैसे कि व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस एक्सक्लेमेशन मार्क्स, व्हाट ए प्लेस, ये पी है, पी नहीं है, व्हाट ए प्लेस। ठीक है, तो यहां पे हम इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं उसके अर्थ पे। ठीक है, तो व्हाट ए प्लेस, क्या प्लेस है, तो प्लेस जगह या तो प्यारी हो सकती है या फिर ट्रबल हो सकती है, यानी कि कठिनाई वाली हो सकती है। दो ही चीज हो सकती है, फाइन तो नहीं हो सकती है, वंडरफुल तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो लवली हो सकती है, तो लवली हम दे देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाट की जगह पे क्या करेंगे, ए लवली कर देंगे। व्हाट के बाद नाउन, तो ये नाउन हुआ है, प्लेस नाउन है, प्लेस क्या है, नाउन है, का यूज हो तो व्हाट को निम्न में चेंज कर देंगे, इसमें से कोई भी चेंज कर देंगे। ये व्हाट को चेंज कर दिए ए लवली में, उसके बाद जो बचा हुआ था उसको लिख दीजिए, यानी कि प्लेस, प्लेस लिख दीजिए। समझ में आ गया कैसे चेंज किए। अब कुछ नरेशन, ये नरेशन नहीं बनवाया, ये ऐसे हम यूज के लिए बताए हैं। अब नरेशन, इसका एग्जांपल अब बताएंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नरेशन बनाने के लिए इस टाइप में आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। जितना पढ़ाए हैं सब फेयर हमको दिखा दीजिएगा आप लोग, और अगर फेयर नहीं कर पाए हैं तो मेरे पास नोट्स है, उस नोट्स को लेके फेयर कर लीजिएगा। मिटा दें? यस सर। यस सर। अब एग्जाम्पल हम देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, he said exclamation, he said inverted comma शुरू, what a beautiful girl she is। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा 1। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा कि सेड के जगह पे, यानी कि सेड के जगह पे किसका प्रयोग होगा यहाँ पे, तो सेड के जगह पे आप यहाँ पे एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेट EXCLAIMED, एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो डैट का जो यूज होता है, डैट का यूज होगा, THAT, डैट का यूज हो गया ये। उसके बाद डैट के बाद हम क्या करते हैं, इसको एसर्टिव बनाते हैं। ये WH व्हाट लगा हुआ, ये आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब इसको एसर्टिव बना दीजिए। एसर्टिव कैसे बनाएंगे हम, तो एसर्टिव में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या नजर आ रहा है, सब्जेक्ट मेरा नजर आ रहा है सी, या लिखेंगे सी। उसके बाद ईज को वाज में चेंज कर देंगे, ईज को वाज में चेंज कर देंगे, तो सी वाज। थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए सी का सी ही हो गया। अगर फर्स्ट पर्सन रहता या सेकेंड पर्सन रहता तो यहां से हम चेंज करते, सी इज तो सी वाज। वहां पे डायरेक्ट में इज लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में वाज लगा देंगे। ठीक है, तो सी वाज। उसका शेष जो बच गया उसको लिख दीजिए, ए ब्यूटीफुल
BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और लेते हैं। सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हाउ फास्ट माई बेबी, हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सी एक्सक्लेमेड विथ जॉय, ठीक है, एक्सक्लेमेड विथ जॉय, एक्सक्लेमेड विथ जॉय। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट का प्रयोग कर दीजिए, डैट का प्रयोग कर दिए हम। उसके बाद देखिए, अब इसको आप एसर्टिव बनाइए। एसर्टिव सेंटेंस शुरू करेंगे हम सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, माई, ठीक है, माई चेंज करेंगे थर्ड पर्सन में, सी है लिखा हुआ यहाँ पे, तो सी का माई के रूप में क्या हो जाएगा, बोलिए, सी का हो जाएगा माई के रूप में हर, क्या हो जाएगा, हर। तो डैट हर बेबी रन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। He said, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट ए प्लेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट के बाद नाउन है, ये ध्यान रखिए, चेंज हो जाएगा, व्हाट के बाद नाउन है, लेकिन उसको चेंज करने से पहले इसको चेंज करना है। तो ही एक्सक्लेमेड, ही एक्सक्लेमेड, he exclaimed with joy, he exclaimed with joy that, अब देखिए यहाँ पे व्हाट ए प्लेस जो बताए थे नाउन है, तो चेंज करना है हमको, नाउन है तो किस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे डैट है, डैट है, डैट हम दे दिए। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये नजर आ रहा है प्लेस जो है वो मेरा क्या है, प्लेस मेरा जो है, आपको इंग्लिश ग्रामर में ये प्लेस जो है, प्लेस के लिए इट का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर को देखा जाएगा, जेंडर, ठीक है, तो जेंडर के लिए यहाँ पे ईट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम क्या किसका प्रयोग कर देंगे, ईट का, IT, ईट, ईट। उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पास्ट बना देंगे, इट वाज ए लवली प्लेस, क्योंकि हम बताए थे वहां पे कि वाट के बाद अगर नाउन रहे तो लवली में चेंज होता है, या और भी वर्ड हम बताए हुए थे वहां पे, उसी में चेंज कर दिए लवली प्लेस, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए जल्दी उतारिए इसको। हो गया सर। सर मेरा भी हो गया। सबका हो गया कंप्लीट? बता दें इसको। मिटा दें, बोलिए। हाँ मेरा सर भी हो सर।
अब ये सब का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। नरेशन ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद नरेशन नहीं पढ़ाना है हमको। आज नरेशन लास्ट है, जिसका छूटा है जब बैच शुरू करेंगे उस समय फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जिसका फेयर नहीं है वो हमसे नोट्स ले लेंगे। सर हमको भी दे दीजिएगा। अब अदर स्पेशल क्या हो जाता है? अदर स्पेशल, ठीक है, कुछ ऐसा है जो चेंज करना होता है और वो एग्जाम में आता है अधिकतर। जैसे कि हम देंगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा शुरू, कांग्रेचुलेशन, CONGRATULATIONS, कांग्रेचुलेशन। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना होता है, सीधा आप यहां से जाइए, इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, यहां से ले लीजिए आप ही, ठीक है। उसके बाद ये कांग्रेचुलेशन प्रेजेंट में आप पास्ट बना दीजिए इसका, CONGRATULATED हो जाएगा यहाँ पे, कांग्रेचुलेटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी है, मी लिख दीजिए, बस बन गया, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। उसी तरह से फिर आपका आता है he said to me, इन्वर्टेड कोमा शुरू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? इसमें भी कुछ नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, यहां से सब्जेक्ट ले लीजिए, यहां से आपको थैंक यू नजर आ रहा है तो थैंक, यहाँ पे थैंक, इसका भी ये प्रेजेंट में यहाँ पास्ट बना दीजिए, तो THANKED, थैंक। अब ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी दे दीजिए, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका he said to us, he said to us welcome, इन्वर्टेड कोमा बंद। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, अगर आप लोग बना सकते हैं बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या होगा बोलिए, कोई बता सकते हैं? बताइए। कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट को लीजिए, यहां से सब्जेक्ट ले लिए हम ही, अब उसको यहां से लीजिए, वेलकम है प्रेजेंट में, या पास्ट में लिख दीजिए वेलकम, WELCOMED। अब आपका ऑब्जेक्ट बच गया, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, बस हो गया, कुछ झमेला नहीं है, ये तो एकदम बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, he said to me, इन्वर्टेड कोमा शुरू, हैप्पी दिवाली, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब ये इसको कैसे बनाएंगे? इसमें भी कुछ नहीं है, बता सकते हैं आप लोग तो बताइए। आपको, आप लोग पर्व मनाते हैं तो विश करते हैं एक दूसरे को, करते हैं ना, विश, विश देते हैं आप लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम वही करेंगे, सेड टू के लिए विश का प्रयोग कर देंगे, WISHED, ही विश, ठीक है, मी। उसके बाद इन्वाइटेड को हटा के कुछ देना नहीं पड़ता है, बाकी है हैप्पी दिवाली, यहां लिख दीजिए ए हैप्पी दिवाली, बस हो गया। कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको जल्दी।
सर हो गया। चलिए हो गया सबका। ये प्रिंस प्रिंस कुमार हो गया शंकरपुर सर। है। स्टाइल वाला जो नाम लिखा है ये नाम को हटा के चेंज करेगा। प्रिंस कुमार अपना नाम को स्टाइल वाला नाम जो लिखा है उसको हटा के चेंज करेगा। बाकी सबका ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। कल फिर कल हो सकता है क्या